प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला द्वारा पराड़कर स्मृति भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि हमारा संगठन आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में प्रदेश की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा, जिसमें व्यापारियों के साथ महिलाओं और युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को किसी भी राजनीतिक दलों ने उचित सम्मान नहीं दिया, बल्कि छलने का काम किया है। प्रेस वार्ता रखते हैं, क्या उद्देश्य है? आज व्यापारियों को लेकर के संगठन बहुत समय से व्यापारियों के लिए काम कर रहा है और व्यापारियों के हितों में हम लोग जन जागरण रैलियां वगैरह करके बहुत सारे कार्य किए गए हैं। परंतु अब ये व्यापारियों को महसूस हो गया है कि इस देश में चुनाव जो होता है और जब सत्ता में लोग पहुंचते हैं, जब विधानसभा और लोकसभा में ही कानून बनता है। इस वजह से व्यापारी ने इस बार सोच लिया है कि विधानसभा चुनाव लड़ करके हम विधानसभा में पहुंचेंगे और जब व्यापारी विधानसभा में पहुंचेगा तभी उसके हित के कानून बनेंगे। सभी राजनीतिक दलों ने, कुछ कथित व्यापारी नेताओं ने भी अपने फायदे के लिए व्यापारी से वोट लिया और नोट लिया और व्यापारियों को कभी भी राजनीति में आने का मौका नहीं दिया है और डराने का काम किया कि आपका काम व्यापार करना ही है और राजनीति करना नहीं है। मगर आप बड़ी विडंबना है कि जब तक वो व्यक्ति, कोई भी वर्ग, कोई भी समाज जब तक राजनीति में नहीं आएगा, विधानसभा में नहीं पहुंचेगा, तो अपने हितों के कानून उसके नहीं बन पाएंगे। उसका उत्पीड़न होता रहेगा, उसके खिलाफ कानून बना करके कहीं ना कहीं नुकसान करने का काम हो रहा है। आपकी पार्टी क्या सिर्फ व्यापारी हित में ही काम करेगी या किसी जनता हित में काम? देखिए, व्यापारी जब दुकान खोलता है अपनी तो सबको माल बेचता है और सबको हितों की बात करता है। व्यापारी सबसे पहले कहता है कि महंगा हम माल नहीं बेचेंगे। सबसे पहले बेरोजगारी खत्म व्यापारी करता है। जब शटर खोलता है तो शुरुआत से लेकर के एम्प्लॉय सबकी तनख्वाह देने का काम करता है। तो व्यापारी वर्ग का काम भरण पोषण कराने का ही है। वो सोचता है कि हमारा माल ज्यादा अच्छा तभी बिकेगा जब महंगाई नहीं होगी, सस्ता माल होगा। तो हम लोग व्यापारी जो है उसकी एक अपनी सोच ही है कि हम महंगाई ना हो, महंगाई मुद्दा है, एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, रोड अच्छे हो और युवाओं को और आम जनता को रोजगार मिलने का काम है। कुल कितने सीटों पे आप लोग चुनाव लड़? अभी 129 सीटों पर आवेदन आ चुके हैं, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल पे ही आ चुके हैं और लगभग हम सभी सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। जो राजनेता हैं या जो विधि नेता हैं, क्या वो अपनी पॉलिटिकल वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे? व्यापारियों को बांधने की जरूरत है। आप देखिए, कोई बताए, कोई राजनीतिक दल बनाए, कितने लोग व्यापारी विधानसभा में टिकटें उन्होंने दी, कितने व्यापारियों को मंत्री बनाया। कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम तो 400 लोगों को इस बार 400 व्यापारी वर्ग का व्यक्ति जो है, महिलाएं, युवा सब मिला करके हर वर्ग का व्यक्ति जो है मैदान में होगा तो लीडरशिप डेवलप होने का काम होगी। और ये जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, पहले फिर हम कह चुके हैं, वोट और नोट लेने का काम किया है और जब व्यापारी हित की बात होती है तो उनको अनसुना किया जाता है, उनको ठेंगा दिखाने का काम किया जाता है। एक सवाल आता है कि एक व्यापारी कई संगठनों से जुड़ा होता है, तो कैसे भरोसा करेंगे कि वो व्यापारी आपके साथ ही आपके संगठन? देखिए, आज तक व्यापारियों के लिए चुनाव लड़ने की कोई बात ही नहीं हो पाई। एक व्यापारी नेता हुआ, उसने जाकर के अपने लाभ और लालच के पीछे, विधानसभा एमएलसी बनने के पीछे जाकर के व्यापारी की ताकत को उस पार राजनीतिक दल के सामने गिरो रख देता है। सरकार ने तो इसलिए लाभ दिया है कि आप चुपचाप बैठ जाइए और किसी व्यापारी के हितों की कोई काम न करिए, और न कभी हुआ है। पत्रकार वार्ता का असल है, हम व्यापारी बहुत ही दुखी चल रहे हैं। सरकार ने अब तक सिवाय उत्पीड़न के कुछ भी नहीं किया। हमें किसी तरह का, यहाँ तक कि मेरी बात को सुनी तक नहीं जाती। अगर बात भी सुनी जाती तो एक बार होता कि चलो मेरी इस सरकार में कुछ जगह है। हम लोगों को बहुत भरोसा था इस सरकार के ऊपर, लेकिन इस सरकार ने व्यापारियों के भरोसा को तोड़ा है। इस वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है अपने संगठन को बनाने का, कि हम संगठन बना करके चुनाव लड़ेंगे, हम इसके बहुत बड़े आभारी हैं इनके कि इन्होंने वो कदम उठाया है जो अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं था। बदरुद्दीन जी, कितनी सीटें आप लोग निकाल लेंगे, क्या लगता है? देखिए, अभी तो ये गर्व में है। हम तो कोशिश करेंगे कि देखिए, अब हमारी मेहनत के ऊपर है, हम लोग मेहनत करेंगे और अधिक से अधिक सीट निकालने की कोशिश करेंगे। और पहली बार है तो ये जरूरी भी नहीं है कि नहीं हमको पूरा समर्थन मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ जरूर है कि हम जगाने का तो काम करेंगे। पेड़ अगर लगा है तो आज नहीं तो कल वृक्ष बनेगा। ये काम तो ये शुरू हुआ है कि हम एक वृक्ष बनाएंगे, ये एक माहौल बन गया। तो बिजनेस को पूरी तरह से सरकार बर्बाद कर रही है। बनारस का पूरा नाक चौक है और चौक एक ऐसा जगह था जहां रात दिन आदमी दिखाई देते थे। आज बिजनेस वहां से जो है गाड़ी घोड़ा सबका आना जाना टोटली डिस्टर्ब कर दिया सरकार ने, एकदम डिस्टर्ब कर दिया।
और इतनी बड़ी मार्केट जाएगी कहाँ, ये भी समस्या है। होलसेल की सारी मंडियां वहीं पर है, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो चश्मा हो, चाहे वो दूसरी आप सारी आइटमें, खड़ा सराय से लेकर के वहां तक इतनी आइटमें, पूरा प्रदेश, आधा प्रदेश तो उससे डीलिंग हो रहा है हमारे बनारस से, लेकिन उस पूरी मंडी को सरकार बर्बाद कर रही है। तो कहीं कहीं ये जो कॉरिडोर बन रहा है या जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, इससे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। नहीं, कॉरिडोर बने ना, कॉरिडोर बनाने का अच्छी बात है, ये तो आप जितना डेवलप कर रहे हैं अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसका जो तरीका अपनाया गया है वो गलत है। वो तरीका यह है कि प्राइवेटेशन आप करने जा रहे हैं, प्राइवेटेशन जब हो जाएगा तो हमको तो लूटा जाएगा और आपका अपना माल बिकेगा, हमारा माल बिकने की जगह ही नहीं बचेगी। आपका अपना होटल होगा, आपका अपना माल दुकान होगा, आपका आवंटन होगा। तो है व्यापारियों के नुकसानदेह नहीं, व्यापारी टूट रहा है, कितने व्यापारी पलायन कर गए हैं यहाँ से और सब सोच रहे हैं कि यहाँ से भागो।